हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। इस वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंसिंग के केस की। चेक बाउंस क्या होता है और कितने दिन में हम केस फाइल कर सकते हैं। देखो भाई, चेक बाउंस क्या होता है। चेक बाउंस मींस चेक फेल होना। जब भी कोई चेक बैंक में लगाया जाता है, चेक से पेमेंट नहीं होती, तो चेक बाउंस होने के, चेक फेल होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसे हम बोलते हैं चेक बाउंस। चेक बाउंसिंग के अगर हम केसेस की बात करें, अगर कोर्ट में आप जाते हो या कोर्ट प्रोसीडिंग को देखते होगे, तो बहुत सारे केसेस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर गाइस बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस। ये नॉर्मल चीज़ हो चुकी है चेक बाउंसिंग के केसेस की। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डिटेल में चेक बाउंस होता कैसे है। किसी स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पैसे के लेन देन में अगर हम चेक यूज़ करते हैं तो उससे भी पेमेंट नहीं होती, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। देखो, सबसे पहले मान लो कि राम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। राम ने का एक दोस्त है जिसकी कोई भी अच्छी ग्रोसरी स्टोर है। राम के घर पर कोई भी फंक्शन है, मान लो उसके पास कोई पेमेंट नहीं थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मोमेंट। और उसने अपने फ्रेंड के साथ बात की कि भाई मेरी पेमेंट आने को अभी 10 दिन लगेंगे और मुझे अभी ग्रोसरी सामान चाहिए, मुझे अभी घर जो भी उसका सामान होगा, ठीक है, वो वाला चाहिए। तो उसके फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ, चाहे लाख 1.5 लाख का हो, आप ले जाओ सामान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने बोला ठीक है। अभी राम उस दुकानदार के पास गया, उस ग्रोसरी स्टोर पर गया और वहाँ से उसने 1-1.5 लाख की शॉपिंग की, सामान की, ग्रोसरी स्टोर की, क्योंकि उसके घर पर कोई फंक्शन था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और वहाँ पर क्या हुआ, जब उसने सामान ले लिया सारा और 1.5 लाख रुपया बन गया, राम ने क्या किया, उसने एज एक सिक्योरिटी चेक दे दिया, ठीक है, अपना, कि आप 10-15 दिन के बाद इस चेक से अपनी पेमेंट करवा लेना, ठीक है। बैंक का नाम वगैरह लिख दिया, ठीक। और दुकानदार ने उसको सामान दे दिया, ठीक। और उसके बाद दुकानदार को जितने दिन बोले थे, उसके 1-2 दिन के बाद उसने सोचा कि हाँ चलो मैं भी पेमेंट करवा लेता हूँ। जब वो पेमेंट करवाने गया तो गाइस पेमेंट नहीं हुई, चेक फेल हो गया, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के मेन कारण जो क्या, पैसे ना होना, फंड इनसफिशिएंट, पैसे ना होना अकाउंट में, फंड इनसफिशिएंट आएगा। और फिर दूसरी बात, सिग्नेचर मैच ना होना। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है। जब दुकानदार गया चेक लेकर बैंक में कि हाँ मुझे पेमेंट करवानी है, तो पेमेंट नहीं थी, या फिर आप कोई और भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, और चेक बाउंस हो गया। फिर बैंक वाले क्या करते हैं, एक रिटर्निंग मीमो इशू करते हैं। दुकानदार को उन्होंने एक रिटर्निंग मीमो दे दिया। जिस दिन से रिटर्निंग मीमो मिला है उसी दिन से 15 दिन काउंट होंगे। लीगल नोटिस भेज सकते हो आप अब पार्टी को, ठीक है। दुकानदार के पास राइट था कि वो 15 दिन के अंदर अंदर, अब चेक बाउंस हो गया है तो उसे लीगल नोटिस भेज सकता है किसी भी एडवोकेट की एडवाइस के साथ, ठीक है। जब वो लीगल नोटिस भेजेगा, 15 दिन का टाइम होता है लीगल नोटिस भेजने का, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर आप लीगल नोटिस सेंड कर पार्टी को भेज सकते हो, ठीक। और उसके बाद 15 दिन आपको वेट करनी होती है कि दूसरी पार्टी को जैसे ही लीगल नोटिस रिसीव हो जाता है, उसके बाद शायद कई बार क्या होता है कि लीगल नोटिस रिसीव करने के बाद ही जो पार्टियां होती हैं वो पैसे दे देती हैं, घर पर आकर देकर जाती हैं। ऐसे बहुत बार हमने देखा है, जहाँ फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो वो 15 दिन होते हैं कि अगर पार्टी पैसे देना चाहती है, ठीक है। फिर अगर उस पार्टी ने पैसे नहीं दिए, देखो जिस दिन रिटर्निंग मीमो मिला 15 दिन वो, और उसके बाद 15 दिन उसकी वेट की, ठीक है, कि शायद दूसरी पार्टी आकर बात करे जहाँ फिर मुझे पैसे दे दे, ठीक है। और उसके बाद में ही 1 मंथ हो गया। 1 मंथ के बाद 15 दिन और होते हैं कि जब आप केस फाइल कर सकते हो। टोटल 45 डेज हो गए। कई बार स्टूडेंट्स को बहुत माइंड में डाउट होता है, नए एडवोकेट जो होते हैं उनके माइंड में बहुत डाउट होता है कि कितने दिन होते हैं। भाई टोटल 45 डेज होते हैं। 15 दिन के लिए जिस दिन आपको रिटर्निंग मीमो मिला है उस दिन को इंक्लूडेड 15 दिन में, 15 दिन के अंदर, दोबारा से बोल रही हूँ, 15 दिन के अंदर जिस दिन से रिटर्निंग मीमो बैंक इशू करता है उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आप लीगल नोटिस इशू करवा सकते हो अपने वकील की कंसेंट के साथ। और उसके आगे 15 दिन आप वेट कर सकते हो कि दूसरी पार्टी शायद पैसे दे दे,
और उसके 15 दिन अगर पार्टी पैसे नहीं देती, 1 मंथ हो जाता है चेक बाउंस को होते होते, लीगल नोटिस इशू करके और वेट करके कि हाँ मैंने 15 दिन में मैंने लीगल नोटिस इशू किया और 15 दिन में मैंने वेट भी कर ली, उसके बाद 15 दिन होते हैं कि आप केस फाइल करवा सकते हो अपने विद द कंसेंट ऑफ अपने वकील की कंसेंट के साथ। ठीक है, तो ये था चेक बाउंसिंग केस का मोटी मोटी एक आपको बात बतानी थी, अवेयरनेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो भाई, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। इससे क्या होता है कि जो नॉलेज होती है हर इंसान की एक पावर होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी, थोड़ी सी भी नॉलेज आपकी अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।